बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। करेले गोश्त तो जो है जी हाँ, ये हम बनाएंगे चिकन के साथ। आप चाहें बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ इसमें टिप्स बताऊँगी जिससे हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और गोश्त भी हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। आप रेसिपी को बिना स्किप किए देखिए, पूरा वॉच कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने करेले लिए हैं जिनको मैंने छील कर और नमक लगाकर 1 घंटा के लिए रख दिया था। 1 घंटे बाद मैंने इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश किया है और इनको मलमल के कपड़े में रख कर इनका पानी जो है करेलों का वो अच्छी तरह से निचोड़ लिया। जैसे हम पनीर बनाते हैं तो उसको मलमल के कपड़े में डाल कर अच्छी तरह उसका पानी निकालते, सेम इसी तरह से हमने करेलों का पानी भी निकालना है। ये इसकी टिप है जिससे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया है जिसमें मैं करेले शामिल कर देती हूँ और चूल्हे का फ्लेम कर दिया है ऑन। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है और गोल्डन तक करना है इनको। मीडियम टू लो फ्लेम पर करीबन 7 से 8 मिनट में ये हमारे जो करेले हैं ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे और गोल्डन से कलर में आ जाएंगे। आपने भी इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ब्राउन से हो जाएंगे और अकड़ जाएंगे जिससे इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो आपने भी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर सिर्फ फ्राई करना है और गोल्डन सा करना है। जब ये इस कलर में आ जाए तो समझे कि हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमें इनको अलग से एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और इसी तरह आपने भी इनको अलग से प्लेट में निकाल लेना। जब इस कलर में आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। आधा किलो मैंने चिकन का गोश्त लिया है, इसमें करीबन 2 से 3 मैंने लेग पीस ही डलवा लिए थे। ये बोनलेस गोश्त है, आप चाहे तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी बचे हुए तेल में जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको भी हमने करीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे तो ये फ्राई हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये जो गोश्त का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तकरीबन ये 50% इसी तरह कुक हो जाएगा। जब ये गोल्डन सा हो जाएगा तो हमने इसको निकाल कर अलग से प्लेट में रख लेना है। जब ये इस शेप में आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब जो ऑयल बचा था हमारे पास करेलों का और चिकन का, इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं और इनको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, गोल्डन सा करना है, ब्राउन नहीं करना। तो आप भी इसको इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई, ज़्यादा फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना है वरना ये जल जाएगा और जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो हम इसमें करीबन 3 से 4 चम्मच इसमें दही के हैं और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है। इसमें अब हम इनका पेस्ट शामिल कर देंगे और इसमें चम्मच लाएंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि दही और टमाटर का जो कच्चापन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको भी 1-2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का ऐड कर दिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का ऐड करने के बाद इसमें केवल हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद इसमें 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। पिसी हुई सुरख मिर्च मैंने 1 टीस्पून इसलिए शामिल की क्योंकि इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी ऐड किए हैं। हाफ़ टी स्पून अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने कम इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि करेलों में नमक, मतलब कि जो करेले हैं उनको मैंने नमक लगाकर रखा था और क्योंकि करेलों में भी नमक होगा इसलिए इसमें हम मसाला में नमक कम इस्तेमाल करेंगे। आप भी कम इस्तेमाल कीजिए वरना नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई भी करना है
ताकि अच्छा सा इसका जो टेस्ट है वो मसाले में आ जाए चिकन का। और हमने इसमें जो चिकन में ये जो ग्रेवी है टमाटर और दही की, इसी में हमने इसको दम वाले फ्लेम पर कुक करने के लिए छोड़ देना है। जब इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर कर देते हैं ढक्कन लगाकर, और इसको करीबन 8 मिनट तक इसको फ्राई करें। इसको हमने कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, बल्कि उससे भी कम फ्लेम पर। करीबन 8 मिनट हो गए हैं, तो चिकन हमारा करीबन रेडी है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अभी हम इसको एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं। चम्मच चलाने के बाद इसमें हमने जो करेले हैं फ्राई करके रखे हुए, वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो हैं करेले हमारे, वो शामिल कर देते हैं, और इनको भी हमने करीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर कुक करना है। अब हम करेलों को अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद इनको हमने 5 से 7 मिनट इनको भी दम वाले फ्लेम पर हमने कुक करना है। करीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। करेले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इनमें पानी नहीं डाला था। अगर आपका पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो पानी का डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो मॉइस्चर था टमाटर और दही का, इसलिए मैंने दम वाले फ्लेम पर उसी में कुक कर दिए हैं, मैंने पानी नहीं डाला। तो देखिए हमारे जो करेले और चिकन है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो आप इसको पराठे के साथ और सिंपल जो रोटी होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।